वैसे तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत रशिया से लेकर अमेरिका तक दुनिया के तमाम देशों को हथियारों की एक्सपोर्ट करता है। अलग अलग टाइप के हथियार और अलग अलग हथियारों को बनाने के लिए अलग अलग उपकरण भारत की तरफ से इन कई सारे देशों को निर्यात किए जाते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, उसे आपको सारी कुछ जानकारी उसमें डिटेल में मिल जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए बड़े हथियारों की जिससे कि बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, तो इस मामले में अभी तक हम लोग ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए थे। हालांकि इसके पीछे का कारण था कि हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पाए थे और हम हमारी खुद की ज़रूरत के लिए विदेशों के ऊपर आश्रित थे। लेकिन अब भारत ने अपनी निर्भरता काफ़ी कम करते हुए इस फील्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। और बताया जा रहा है, हमारे रक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है कि हर एक आने वाले साल में आप देखेंगे कि कई सारे इंपॉर्टेंट उपकरण हम लोग विदेशों से खरीदने पर बैन लगा देंगे। यानी हर एक साल हम लोग एक एक स्टेप बढ़ते हुए इस स्टेज पहुंच जाएंगे आने वाले कम से कम एक दशक में कि जब हमें बाहर से किसी भी तरह का कोई हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस सिक्के का दूसरा एक और पहलू ये है कि जो हथियार हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं उन्हें हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, और भारत के हथियार इतने कैपेबल हैं कि वो काफी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। बस इसके लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारी सारी कंपनीज को एक टारगेट दिया था कि 2025 तक 41,000 करोड़ यानी 41,000 करोड़ रुपीस के हथियार एक्सपोर्ट करने हैं। अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस क्या कह रहा है इसके ऊपर पता है? इतना तो हम ही हमारी ब्रह्मोस बेचकर कमा लेंगे, बाकी का आप देख लीजिएगा। कहने का मतलब हमने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट से कई ज्यादा आगे हम लोग जाने वाले हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा साइन है। आगे मैं आपको सब कुछ चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ, आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो सीईओ हैं अतुल दिनकर राणे सर, उन्होंने मंगलवार को एक बहुत ही बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2025 तक रक्षा निर्यात को 41,000 करोड़ तक पार कराने की हमें लक्ष्य दिया था। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि केवल ब्रह्मोस ही इस आंकड़े को छू लेगी। जी हाँ, इसके पीछे उनका तर्क ये है कि दुनिया के कई और देश चाहते हैं और काफी हम लोग नेक्स्ट स्टेज में उनसे बातें कर चुके हैं जिन्हें ब्रह्मोस चाहिए, जिसमें फिलीपींस को बताया जा रहा है कि फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाएगा, यानी कुछ और मात्रा में फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने वाला है। इसी के साथ साथ वियतनाम है, मलेशिया है और अन्य कई सारे देश है दुनिया में जो कि ब्रह्मोस को खरीदना चाहते हैं। और कई सारे ऐसे देश हैं जो कि ब्रह्मोस एनजी के लिए रुके हुए हैं। जैसे ग्रीस का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हो सकता है आने वाले समय में हम लोग अर्मेनिया को भी ब्रह्मोस मिसाइलें बेचें। तो कहने का मतलब ब्रह्मोस के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। इजिप्ट है, सऊदी अरब, यूएई है और न जाने कितने कितने देश। इसी के साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि राजनाथ सिंह जी द्वारा खुद ये बताया गया है कि पिछले 6 महीनों में, यानी इसी साल पिछले 6 महीनों में 8,000 करोड़ रुपए का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। 8,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। और अभी तक पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान यानी पिछले 8 सालों में कुल 30,000 करोड़ रुपए के हथियार हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और साथ ही कई ऐसे हथियारों का और डेवलपमेंट और विनिर्माण की पूरी क्षमताएं हासिल की है जो कि भविष्य में हमारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट के लिए तैयार होंगे। अभी ब्रह्मोस की अगर एक्चुअली डिमांड देखी जाए तो भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। इस आर्टिकल में एक लिस्ट भी दी गई है, वो भी आप जान लीजिए कि कौन कौन से देश फ्यूचर में ब्रह्मोस को चाहते हैं। इसमें है वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली, ब्राजील। इसी के साथ साथ 15 और देश बताए जाते हैं कि ब्रह्मोस को खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। वैसे तो दुनिया भर में एक बार आंकड़ा निकल कर आया था कि 41 कंट्रीज हैं जो कि ब्रह्मोस को खरीदना चाहती है। लेकिन अफसोस कि इसमें रशिया का भी नाम इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली उसी की टेक्नोलॉजी के आधार पर इसे बनाया गया है और सैंक्शंस की वजह से ये सारी चीजें संभव नहीं है। वरना 41 कंट्रीज दुनिया में है जो कि ब्रह्मोस को खरीदना चाहती है। इवन बताया यह जाता है कि हनोई की तरफ से ब्रह्मोस को खरीदने के लिए जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो 2011 से दे रखा है। यानी उस समय हम लोग ब्रह्मोस एक्सपोर्ट के लिए तैयार नहीं थे। तैयार इन द सेंस इतने कैपेबल नहीं थे कि हम लोग हमारी ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ उसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। लेकिन फिर भी उसने एडवांस में ही हमें एप्लीकेशन देकर रखी है। तो एक कंट्री तो वही है जो कि भारत की ब्रह्मोस इंपोर्ट करेगी। तो कहने का मतलब क्षेत्र कोई भी हो, भारत यकीनन अच्छा विकास कर रहा है। केवल ब्रह्मोस एक मात्र ऐसी चीज नहीं है जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और हम लोग केवल ये उम्मीद कर रहे हैं कि केवल इसी से एडवांटेज हो सकता है। नहीं, अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना की एक टीम भारत आ रही है, जिसे कि डेफिनेटली आप जानते हैं कि हमने तेजस ऑफर किए हैं। लेकिन साथ ही साथ वो लोग LCH प्रचंड को भी ब्रीफ करने वाले हैं, यानी उसे हम लोग पेश करने वाले हैं उनके सामने। एक्चुअली उन्हें प्रचंड की भी आवश्यकता है, तो वो भी उन्हें दिखाए जा रहे हैं। अगर सारी कुछ चीजें तालमेल के साथ बैठती है तो वो लोग प्रचंड भी हमसे खरीदने वाले हैं। इसी के साथ साथ भारत के पास कई तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आकाश है, आकाश NG, आकाश प्राइम, साथ में LRSAM, MRSAM
तो ये कुछ इस तरह के ये डिफेंस सिस्टम है जो कि हम लोग बेच सकते हैं। कई सारे ईयर टू ईयर मिसाइलें हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल है और साथ ही साथ हम लोग टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बना रहे हैं 300 किलोमीटर के अंदर, ताकि उन्हें भी हम लोग भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकें। इसी के साथ साथ गाइडेड बॉम्ब वगैरह तो हैं ही हैं। और जो सबसे बड़ा स्कोप भारत को दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है Su-30 MKI के क्षेत्र में। जिन जिन देशों ने भी Sukhoi 30 MKI खरीदे हैं उन सभी को हम लोग ब्रह्मोस से ऑफर करेंगे। अगर वो लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं तो ब्रह्मोस तो बेचेंगे ही बेचेंगे, साथ में हमारा HAL उनको इंटीग्रेशन का काम भी करके देगा, तो वहां से भी हमारी इनकम आएगी। लेकिन आपको ये भी याद होगा, मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि जब ब्रह्मोस NG बन जाएगी तो एक की जगह हमारा Sukhoi 30 MKI 3 ब्रह्मोस NG को लिफ्ट कर पाएगा। और बड़ी बात कि इसके लिए कुछ विशेष मॉडिफिकेशन या फिर अलग से कोई चीज़ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत ही आसानी से इनका इंटीग्रेशन भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ जब हो जाएगी, यानी ब्रह्मोस NG बनकर तैयार हो जाएगी, और ज़्यादा समय है नहीं उसमें, 1.5-2 साल है, उसके बाद एक्सपोर्ट के ये चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हर तरह से भारत की बल्ले बल्ले है। इन फ्यूचर अगर देखें हम लोग, तो अगर भारत की पॉलिटिक्स सही साथ चलती रही तो डिफेंस के क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई कमी हमें महसूस नहीं होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।